मेरे नाथ ख्वान भाइयों को गले में जो खराश या खरखराहट या बलगम उनको तंग करती है या उन्हें तकलीफ़ देती है, आवाज़ साफ़ नहीं निकलती, उनके लिए तो ये तोहफ़ा है। आप जब नात पढ़ेंगे, आप जब तिलावत करेंगे, आपकी आवाज़, आपको खुद एक सुरूर आएगा, आपको एक मज़ा आएगा, आपको बलगम तंग नहीं करेगी, आपके गले में खारिश नहीं होगी, खरखराहट नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। प्यारे नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है आवाज़ का बैठ जाना। ये उज़लाती असाबी तहरीक का मर्ज़ है। गले में सोज़श हो जाने की वजह से आवाज़ बैठ जाती है। आदमी बुलंद आवाज़ में बात करने की कोशिश करता है, ज़ोर से बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती या वो आवाज़ को निकाल नहीं पाता। आवाज़ बैठ जाने की वजह से मरीज़ कोई भी चीज़, कोई भी ग़िज़ा, हत्ता कि पानी भी सही से निगल नहीं पाता। उसे गले में दर्द होती है, ख़राश होती है और मरीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। बाज़ औक़ात मरीज़ सांस लेने में भी तकलीफ़ महसूस करता है। ये इतनी तकलीफ़ दे मर्ज़ है कि मरीज़ से ना बोला जाता है, ना ही उससे कुछ सही से चीज़ खाई जाती है। हत्ता कि अगर उसे दलिया भी दें तो वो भी उसे गले में दर्द करता है। प्यारे नाज़रीन, इसके जो असबाब हैं, एक तो सबसे बड़ा सबब होता है ठंडे पानी का इस्तेमाल। बर्फ़ वाला पानी पीना भी आवाज़ बैठने की एक वजह बनता है। तो और साथ ही इसमें कुछ ग़िज़ाएँ हैं, अगर वो ग़िज़ाएँ आप खाते हैं तो आपकी आवाज़ बैठ सकती है। और अगर ये मर्ज़ आपको लग चुकी है, यानी आप इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं, तो आपको उज़लाती असाबी ग़िज़ाओं से दूर रहना चाहिए। उज़लाती असाबी ग़िज़ाएँ कौन सी हैं? कोई मुश्किल बात नहीं, आप स्क्रीन पे देखिए। ये जो नक्शा आपने देखा है, 2 नंबर ग़िज़ाएँ जो हैं, ये उज़लाती असाबी ग़िज़ाएँ। इन ग़िज़ाओं से मरीज़ उस वक़्त तक दूर रहेगा जब तक उसका गला ठीक नहीं हो जाता, उसकी आवाज़ ठीक नहीं हो जाती। प्यारे नाज़रीन, इसके लिए मैं नुस्ख़ा जो लाया हूँ वो बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन। 3 शदीद क्या है अपने पास? नोट कीजिए। लौंग 10 ग्राम, दारचीनी 30 ग्राम, जावित्री 20 ग्राम। ये रहा नुस्ख़ा, ये स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं। ये नुस्ख़ा आपने 500 mg का कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ लेना है। और दूसरा नुस्ख़ा भी नोट फरमा लें। 4 मुलय्यन, अजवाइन देसी 40 ग्राम, तेज़पात 40 ग्राम, राई 40 ग्राम, गंधक आंवला सार 120 ग्राम। ये भी 500 mg के कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ। नुस्ख़ा ये रहा। और तीसरा नुस्ख़ा है, ये मेरे उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में नातें पढ़ते हैं और उनको गले का मसला रहता है। उन प्यारे भाइयों के लिए बहुत ही आसान नुस्ख़ा, वो किसी भी पंसार स्टोर से जाकर ये ले सकते हैं। मेरे नाथ ख्वान भाइयों को गले में जो खराश या खरखराहट या बलगम उनको तंग करती है या उन्हें तकलीफ़ देती है, उनकी आवाज़ नहीं सही निकलती, आवाज़ साफ़ नहीं निकलती, उनके लिए तो ये तोहफ़ा है। प्यारे भाइयों, इस नुस्खे को ज़रूर बनाइएगा, यकीन कीजिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। नुस्खा क्या है? ये है जी अक्सीर सूत। आवाज़ को साफ़ करने के लिए 7 लोबान, उसके बाद कबाबा, ज़ाफ़रान, लौंग, दारचीनी, मुलट्ठी, खुलनजान, फुलफुलदराज हर एक 30 ग्राम। उसके बाद मगज़ चलगूज़ा 600 अदद, कूज़ा मिश्री 60 ग्राम, आब बरग पान में इसकी गोलियां बना लेनी है आपने चने के बराबर। 1 से 2 गोलियां मुंह में रख कर चूसने से इसका बेहद फ़ायदा होता है। नुस्खा ये रहा। इस नुस्खे को आप बनवा लीजिए और इसकी गोलियां सुबह, दोपहर, शाम या जब आपके लिए आसानी हो, जब आपने नात पढ़नी है, नात से पहले या तलावत करने से 1 घंटा पहले इन गोलियों को, एक गोली को मुँह में रख लें। 2 से 5 मिनट में ये गोली आप चूस लेंगे। उसके बाद दूसरी गोली भी आप फ़ौरन मुँह में रख लें। उसके बाद आप जब नात पढ़ेंगे, आप जब तलावत करेंगे, आपकी आवाज़, आपको खुद एक सुरूर आएगा, आपको एक मज़ा आएगा, आपको बलगम तंग नहीं करेगी, आपके गले में खारिश नहीं होगी, खरखराहट नहीं होगी, आप मुझे दुआएं देंगे। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है आपसे कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अपने दोस्त, अपने भाई हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दीजिए। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।